रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब हम बात करें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। इनकी मदद से हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं, और अगर रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आता है तो उस कंडीशन में फैक्टर्स फाइंड होते हैं। जैसे आपको मान लो पॉलिनोमियल दिया जाता है, पी एक्स दिया जाता है, पी एक्स और जी एक्स। तो अगर हमसे बोला जाता है क्या जी एक्स जो है आपका, यानी जो डिवाइज़र है आपका, जो डिविडेंट है उसका फैक्टर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमेशा जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करते हैं। अगर हमें बोला गया डिवाइड नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं बोला गया डिवाइड करने के लिए, हमें बोला जा रहा है सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का। अब जैसे मान लो एग्जांपल है आपके पास, पी एक्स आपको दिया गया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और आपको जी एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वन। आप करोगे क्या, सबसे पहले लेट कर लेना कि आपका जो जी एक्स है ये ज़ीरो के बराबर है, जी एक्स के आपका ज़ीरो के बराबर। अगर जी एक्स ज़ीरो के बराबर है तो उस कंडीशन में एक्स प्लस वन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। अब ये वैल्यू उधर प्लस में, उधर जाके माइनस, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का वन आएगा। क्लियर। हम करेंगे क्या, अब पी एक्स हमें दिया गया था यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। आप क्या करो, एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दो। माइनस वन पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक्स की जगह आप जहाँ भी आपको एक्स दिखेगा वहाँ क्या कर दो, आप माइनस वन पुट कर दो, प्लस वन। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस वन है, माइनस वन का आपको क्यूब करना है। माइनस वन का अगर हम क्यूब करते हैं तो उस कंडीशन में, माइनस वन का जब आप क्यूब करोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, पावर आपकी इवन है। पावर क्या है आपकी, इवन। पावर आपकी क्या है, ऑड है। तो उस कंडीशन में अगर पावर इवन हो और ऑड हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर पावर आपकी ऑड है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस ही आएगा। लेकिन अगर आपकी पावर क्या है, इवन है, तो उस कंडीशन में माइनस क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। माइनस क्या हो जाता है, प्लस, क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन क्या आ जाएगा आपका, प्लस वन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, थ्री वन जा थ्री आ गया, क्योंकि ये प्लस का वन होगा। फिर इसके बाद क्या आपके पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का थ्री, और आगे आपके पास प्लस का वन। माइनस माइनस ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस, और माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, माइनस वन, और आपने थ्री को ऐड कर दिया, क्या आ गया आपके पास, फोर, और क्या आ गया, निशान माइनस का। प्लस 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 होता है, थ्री और वन कितना आ जाएगा आपका, फोर। फोर में से फोर के क्या बचा आपके पास, ज़ीरो। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, ज़ीरो। आपको बोला गया था रिमाइंडर थ्योरम, इसकी मदद से हमने क्या कर दिया, रिमाइंडर फाइंड कर लिया, यानी जो आपके पास वैल्यू आएगी ये क्या होगी आपकी, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, ज़ीरो आ गया। और रिमाइंडर ज़ीरो है तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो जी एक्स होगा वो पी एक्स का फैक्टर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम दोनों चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया फैक्टर है तो आप फैक्टर बता सकते हो, अगर आपसे पूछा गया रिमाइंडर है तो आप रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है सभी को। अगर आप देखो, एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको पी एक्स कितना दिया गया है। जैसे सेकंड क्वेश्चन, आपको सेकंड पार्ट दिखाता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे आपको पी एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और वन, और जी एक्स की वैल्यू आपको दी गई है एक्स प्लस पाई। क्या दिया गया आपको, एक्स प्लस पाई। आप क्या करोगे, जी एक्स को ज़ीरो के इक्वल मान लो। आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, या फैक्टर थ्योरम आप बोल सकते हो। हमसे पूछ रहा है इसका क्या करते हैं, फैक्टर है या नहीं है, अगर ये पूछा जाए, या फिर हमें बोल रहा है रिमाइंडर फाइंड करना है डायरेक्ट, तो हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर आपका जी एक्स ज़ीरो के इक्वल हो गया तो एक्स प्लस पाई भी क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो के इक्वल हो गया। अब ये इधर प्लस में, उधर जाके माइनस, माइनस का पाई। अब क्या करोगे आप, पी एक्स में इसकी वैल्यू पुट कर दो। पी एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई थी, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस का पाई पुट कर देंगे। जहाँ भी आपको एक्स दिखेगा वहाँ क्या कर दो आप, माइनस का पाई पुट कर दो। माइनस का पाई क्यूब प्लस थ्री माइनस पाई स्क्वायर प्लस थ्री माइनस पाई और प्लस वन। कितना आ जाएगा आपके पास, अब ये माइनस है तो माइनस का अगर आप क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का पाई क्यूब। अब यहाँ पे क्या आपके पास, पावर क्या आपकी इवन, मैंने बताया था पावर इवन होगी तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। यानी माइनस कभी भी अगर आपको दिखे, उसकी पावर क्या दिखे आपको, इवन दिखे, तो उस कंडीशन में वो प्लस बन जाता है। तो यहाँ थ्री आ जाएगा आपके पास, क्या, थ्री पाई, और यहाँ क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस का थ्री पाई और प्लस वन। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये फैक्टर है इसका, तो हम क्या बताएंगे, फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो आएगा तब ये फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर
सेकंड आपको बोल रहा है फाइंड रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। पी एक्स आपको दिया गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और जी एक्स की वैल्यू आपको दी गई है एक्स माइनस ए। तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर लो, क्योंकि आपको सिर्फ बोला गया रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम का आप यूज़ कर सकते हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जी एक्स को हम क्या मान लेते हैं, ज़ीरो के इक्वल। अगर जी एक्स ज़ीरो के इक्वल है तो उस कंडीशन में एक्स माइनस ए भी क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। अब कोई वैल्यू इधर माइनस में उधर जाके प्लस, इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो क्या आ जाएगी आपके प्लस का ए आ गया। अब आपको पी एक्स कितना दे रखा था, पी एक्स की वैल्यू आपको दी गई है एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस ए। अब आप x की जगह a को पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस ए, एक्स की जगह आपने ए पुट कर दिया ए स्क्वायर प्लस 6a और माइनस का a। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, अगर आप क्यूब करोगे a का क्यूब कितना आता है आपका, ए क्यूब माइनस ए की पावर 1 है और ए की पावर 2 है, मल्टीप्लाई करने पे ए की पावर 3 आ जाएगा प्लस 6a और माइनस a। ये दिख रहा है आपको प्लस का और एक वैल्यू माइनस की है, सेम वैल्यू निशान डिफरेंट, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 5a बचा। कितना बचा आपके पास, 5a। क्लियर। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है पी एक्स की वैल्यू दी गई है और जी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, क्या जो जी एक्स है आपका पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको करना है क्या, रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, फैक्टर थ्योरम बोल दो या रिमाइंडर थ्योरम। तो आप क्या करो, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों का मतलब सेम होता है, रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है, इसकी कंडीशन में क्या होता है, आप जी एक्स को पहले क्या करते हो, ज़ीरो के इक्वल मान लो, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3x आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। अब कोई वैल्यू इधर प्लस में उधर जाके माइनस, माइनस का 7। अब ये इधर वैल्यू आपको दिख रही है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो क्या आ जाएगी आपके डिवाइड में, -7 अपॉन में 3। क्लियर। अब यहाँ तक आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको पी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई थी, 3x क्यूब प्लस 7x। आप क्या कर दो, वैल्यू को पुट कर दो। x की जगह कितना पुट करोगे आप, -7 अपॉन 3। जहाँ भी आपको x दिखेगा वहाँ क्या पुट करना है आपको, -7 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 7, और यहाँ कितना आ जाएगा x की जगह -7 अपॉन 3। क्लियर। अब अगर आप क्यूब करते हो तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे पावर क्या आपकी ऑड, तो उस कंडीशन में माइनस भी आएगा। 3 4 3, 7 का क्यूब करने पे आ जाएगा, और अगर आप 3 का क्यूब करोगे तो 27। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे -7 7 जा 49 अपॉन में 3 आ गया आपके पास। अब अगर आप 3 से कट करते हो कितने बार में जाएगा 27 आपका, 9 बार में। अब माइनस का आपको दिया गया है 343 अपॉन में 9, और माइनस में आपको दिया गया है 49 अपॉन में 3। और आप 9 और 3 का अगर एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा आपके पास, 9 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 9, -343 -3 के टेबल में 9 3 बार में आएगा, तो ऊपर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 49 को तो आएगा आपका 147। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 490 अपॉन में 9। तो हम क्या बताएंगे, जो आपका पी एक्स है वो फैक्टर, सॉरी जो जी एक्स है आपका फैक्टर नहीं है किसका, पी एक्स का। जो आपका जी एक्स था वो फैक्टर नहीं है किसका, पी एक्स का। क्यों, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता तो उस कंडीशन फैक्टर होता, अब ये फैक्टर नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं आया। तो आप क्या बताओगे, जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है, आगे समझ में कि जी एक्स आपका फैक्टर नहीं है किसका, पी एक्स का। इसी तरीके से आपको क्या करने थे, और भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलते तो उनको आप सॉल्व करो। वीडियोस को जितने भी आपको इन वीडियोस में जितने भी आपको क्वेश्चन दिखे रिमाइंडर थ्योरम के, उनको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कोई दिया जाता है उसमें आपको डिवाइड की बात नहीं करेगा तो आप क्या करना, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आप क्या कर सकते हो, ईजिली आप रिमाइंडर फाइंड कर लोगे। अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो उस कंडीशन फैक्टर भी आप बता सकते हो कि फैक्टर है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तो उस कंडीशन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपकी क्वेरीज़ को क्लियर कर दूँगा।